जैसा कि कहा जाता है, एक विचार एक समय में कई दर्जन के बराबर है और उस विचार पर काम करना बहुत बड़ा अंतर बना सकता है। मान लेते हैं कि आपने अपने विजन को एक स्टार्टअप में बदल दिया। ये पहले शुरू छोटे से होता है, फिर ये बड़ा हो जाता है, फिर एक दिन आप अपनी कंपनी को पब्लिक करने की सोच लेते हैं। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यह स्टॉक बाजार पर एक कंपनी द्वारा जारी किए गए स्टॉक की पहली बिक्री होती है, जिसका मतलब हो जाता है कि आप अपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कर रहे हैं। इसलिए जब ये प्राइवेट होती है तब इसमें कम संख्या के निवेशक ही होते हैं, जिसमें आमतौर पर आप जैसे लोग या आपके दोस्त या माता पिता होते हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म होते हैं। एक बार जब कंपनी पब्लिक हो जाती है तो आप अपने व्यवसाय में बड़ी संख्या में लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए आने देते हैं। वास्तव में इससे फर्म कुछ ही शेयरधारकों से बहुत सारे शेयरधारकों के पास चली जाती है। तो पब्लिक क्यों जाना? क्योंकि पब्लिक जाने से कंपनी के पास बहुत सारी नकदी आ जाती है। उस पैसे से बड़े पैमाने पर निवेश करना और विकसित करना और बुनियादी ढांचे में निवेश करना और अच्छे उम्मीदवारों को आकर्षित करना आसान हो जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बड़ी कंपनियां प्राइवेट भी रह सकती हैं। इकिया, मास, एलडी और स्टेट फार्म बड़े पैमाने पर कंपनियों के कुछ उदाहरण हैं जो प्राइवेट हैं। हालांकि पब्लिक जाना एक सरल प्रक्रिया नहीं है, जिसे पूरा होने में लगभग 4 महीने लग जाते हैं। पहले कंपनी एक अंडरराइटिंग फर्म को ढूंढने की कोशिश करेगी, जो आमतौर पर एक निवेश बैंक होता है। यदि यह काम फर्म ले लेता है तो वे आईपीओ को फंड करने के लिए पैसा लगाता है और फिर वो शेयर्स को खरीद लेता है। स्टॉक मार्केट पर लिस्ट करने से पहले फर्म कंपनी के साथ काम करती है यह तय करने के लिए कि शेयर की प्राइस कितनी होगी, शेयरों की संख्या कितनी होगी और उस कंपनी को किस समय पर पब्लिक करना है। अंडरराइटर का लक्ष्य कंपनी को भुगतान किए गए पैसे से अधिक में शेयर को बेचना होता है। ऐसे ही तो वे पैसा बनाते हैं। लेकिन पब्लिक जाने का मतलब व्यवसाय के संस्थापकों और शुरुआती निवेशकों के लिए एक अच्छा वेतन हो जाता है। आपने अक्सर लोगों को करोड़पति या अरबपति बनने के बारे में सुना होगा जब उनकी कंपनी पब्लिक हो जाती है। इसे ऐसे समझिए, यदि आप एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं जो एक दिन पब्लिक जाने का इरादा रखती है, तो कभी कभी आपके मुआवजे का कुछ हिस्सा दिया जाता है इक्विटी के माध्यम से, जो कि एक तरीके की पार्ट ओनरशिप होती है फर्म की। ये बहुत सारे नकदी के बिना प्रतिभाशाली लोगों को काम पर रखने का एक तरीका है और अगर कंपनी पब्लिक हो जाती है तो आपको इसकी वैल्यूएशन का एक टुकड़ा मिलता है। यह एक उदाहरण है। जब 2017 में स्नैपचैट पब्लिक हुई तो इसके संस्थापक इवान स्पीगल ने बड़ा स्कोर किया था। कंपनी के पब्लिक होने से स्पीगल को $630 मिलियन का स्टॉक अनुदान मिल गया था। अगले वर्ष उन्होंने 2.6 मिलियन से अधिक शेयर बेचे। उनके स्टॉक की बिक्री $50 मिलियन के बराबर थी। वैसे पब्लिक होने वाली कंपनियों की संख्या में लगातार उतार चढ़ाव होता रहता है। वैश्विक स्तर पर 2017 में 1760 कंपनियां पब्लिक हुई। 2016 के बाद लगभग 50% की वृद्धि और 2007 के बाद से सबसे अधिक आईपीओ। 2017 के आईपीओ के 190 यूएस में थे। एक साल पहले की तुलना में 70% की वृद्धि। इतिहास के कुछ सबसे बड़े आईपीओ में फेसबुक, वीजा और जनरल मोटर्स शामिल हैं। इसके अलावा पब्लिक जाने की कमियां भी हैं। पब्लिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियां नियमों के निरीक्षण के अधीन हो जाती हैं। एक बार जब आप किसी एक्सचेंज पर अपनी कंपनी को सूचीबद्ध करते हैं तो आप न केवल अपने आप को रिपोर्ट करते हैं, आप सभी को जवाब देते हैं जो आपके शेयरधारक होते हैं। यदि आप उन्हें खुश नहीं करते हैं तो आपके द्वारा स्थापित कंपनी से आपको दरकिनार या निकाल दिया जाता है।